नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सूचनाओं की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि किसी मुद्दे पर बात करना और बात नहीं करना दोनों ही बराबर हो चुका है। एक बदलाव और हुआ है। राज्य की सत्ता की तरफ से और उसकी खुशामद में ऐसी सूचनाएं पैदा की जा रही हैं जो दरअसल सूचनाएं हैं ही नहीं, जिनका काम जरूरी मुद्दों से जुड़ी सूचनाओं पर पर्दा डालना है। ठीक उसी तरह से जब ट्रंप अहमदाबाद आए तो सड़क के किनारे की बस्ती की गरीबी उन्हें ना दिख जाए, इसके लिए दीवार बना दी गई। उस दीवार को रंग रुंग दिया गया। यही काम न्यूज चैनल और अखबार करते हैं रोज। आपकी गरीबी, बेकारी, स्वास्थ्य पर बात ना करके फालतू टाइप के विषय की दीवार खड़ी कर देते हैं और आपको ट्रंप की तरह सूचनाओं के नए और झूठे एक्सप्रेसवे से गुजारते हुए सीधे झूठ के समाचार जगत के संपर्क में आए तो समाचार के लिए मत आइए। समाचार तो बंद हो चुका है। प्रोपेगेंडा का खेल अगर नहीं समझेंगे तो जल्दी ही 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे और बोल नहीं पाएंगे। किसी को भी न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम से छपी इस खबर को देखकर समझ जाना चाहिए था कि फर्जी है। फिर भी लोग यकीन करते रहे और कुछ लोग सवाल करते रहे। सवाल अगर यह पूछते कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स उनके बारे में पहले पन्ने पर लिखेगा कि धरती की अंतिम और श्रेष्ठ आशा, दुनिया के सबसे चहेते और सबसे शक्तिशाली नेता हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इस फर्जी तस्वीर में प्रधानमंत्री खाली पन्ने पर दस्तखत कर रहे हैं। कोई भी समझ सकता था फर्जी है, लेकिन यह किसने किया, कहां से शुरू हुआ, इन दोनों बातों की जानकारी धरती के पहले और अंतिम 0 टीआरपी वाले इस एंकर को नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकिलों ने इस पर यकीन कर भी लिया। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल से इसका खंडन कर दिया। कहा है कि यह फेक है। कहने का मतलब है कि फेक न्यूज के कारण आए दिन बदनामी होने लगी है। भारत सरकार के पास भी ऐसी गलत चीजों को फैक्ट चेक करने का सिस्टम है। हालांकि इसके ट्विटर पर लिखा है कि उसका काम सरकार की नीतियों को लेकर फैलाई जा रही गलत जानकारियों से सावधान करना है। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक के हैंडल से कुछ ऐसे फेक न्यूज का भी पर्दाफाश किया गया है जिनका संबंध सरकार की नीतियों से नहीं है। जैसे मीराबाई चानू के ओलंपिक जीतने पर खेल मंत्रालय का एक पोस्टर वायरल हो गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है। पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया, तब फिर पीआईबी न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर भी फैक्ट चेक कर सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो न्यूयॉर्क टाइम्स को खंडन करने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रधानमंत्री पर आंच नहीं आती। विगत दिनों भारत के विगत आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद खासे आक्रामक हुए थे। उस समय ट्विटर वगैरह को लेकर विवाद चल रहा था, दलील दी जा रही थी और आईटी एक्ट के नियमों का हवाला दिया जा रहा था। काफी बड़ा मुद्दा बना कि सोशल मीडिया कंपनियों को किसी मैसेज की उत्पत्ति कहां से हुई है बताना पड़ेगा। तो अब सरकार बताए कि यह फेक पोस्टर कहां से शुरू हुआ, किसकी फैक्ट्री से बना, किन किन लोगों के इनबॉक्स से होते हुए दिमाग में गया और वहां भूसा बनकर बैठ गया। क्या इस फेक न्यूज से भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं हुई? एक बार रिलायंस जियो और पेटीएम ने अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल कर लिया, तब उपभोक्ता मंत्रालय ने नोटिस भेज दिया था क्योंकि बहुत आलोचना होने लगी। जवाब में दोनों कंपनियों ने इसके लिए माफी मांग ली, ऐसा सरकार ने राज्यसभा में बताया है। इस तरह से ना करें, 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यह सब बाय द वे बता रहा हूं। इसी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को लेकर आलोचनात्मक खबर छप जाती है तो कहा जाता है कि विदेशी मीडिया भारत को बदनाम कर रहा है, और जब प्रचार करना होता है तो उसी न्यूयॉर्क टाइम्स का सहारा लेकर फेक न्यूज तैयार किया जाता है कि विदेश में बड़ा नाम हो गया है। वैसे इस फेक न्यूज के जवाब के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन खबरों का भी लिंक साझा कर दिया है जिनका संबंध प्रधानमंत्री मोदी और भारत से है, जिससे यह पता चल गया कि इस अखबार ने भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर कवर ही नहीं किया, जो कि मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है। हम लोग बाइडेन या ट्रंप आते हैं तो लौट जाते हैं। वैसे प्राइम टाइम के शुरू में हमने सूचनाओं की तेज रफ्तार का जिक्र इसलिए किया क्योंकि असम के दोरांग से आई यह तस्वीर बहुत जल्दी पब्लिक स्पेस से गायब हो गई।
इस वीडियो में कैमरामैन बिजॉय बनिया एक लाश की छाती पर कूद रहा है जिसका नाम मोइनुल हक है। मोइनुल हक पुलिस की गोली से मारा जा चुका था। कूदने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, न्यायिक जांच हो रही है। ऐसी ही घटना के खिलाफ अमेरिका में कितना बड़ा आंदोलन हो गया, वहां पुलिस की क्रूरता को लेकर कितनी बातें हो गई, पुलिस ने माफी मांगी। लेकिन भारत ने पुलिस की इस गलती के सामने दूसरी बड़ी गलतियां खड़ी कर दी गईं, ठीक ट्रंप के दौरे के दीवार की तरह जो आपने कार्यक्रम के शुरू में देखी थी। और चर्चा होने लगी भूमि अतिक्रमण पीएफआई की भूमिका की। जिन लोगों ने मोइनुल हक के बारे में बात नहीं की, उन्होंने इसलिए नहीं की क्योंकि लाश का नाम मोइनुल हक है और कूदने वाले का नाम बिजॉय बनिया। और जिन लोगों ने बात की इसलिए की कि इसका नाम मोइनुल हक है और बिजॉय बनिया के दिमाग में जहर कितना फैल चुका है। इस तरह बात से बात कैंसिल हो गई और जल्दी खत्म हो गई। जिन लोगों ने मोइनुल हक के बारे में बात नहीं की, वो चाहें तो कानपुर के मनीष गुप्ता की बात कर सकते हैं। असम के दोरांग की घटना को तमाम तरह के बयानों से निपटा दिया गया, लेकिन गोरखपुर गए मनीष गुप्ता के साथ पुलिस ने जो किया है, क्या उस पर भी बात नहीं होगी? ये जो बात नहीं हो रही है, किसे बचाने के लिए नहीं हो रही है? बात करेंगे तो आपको मोइनुल हक में मनीष गुप्ता दिखाई देंगे, मनीष गुप्ता में मोइनुल हक दिखाई देंगे। जिस पुलिस पर मनीष गुप्ता को मार देने का आरोप है, उसी पुलिस की सुरक्षा में मनीष गुप्ता की लाश कानपुर उनके घर लाई गई है। घर के बाहर कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात है, जबकि इसी पुलिस के 6 लोगों पर मनीष गुप्ता को मार देने का इल्जाम है। जिस पुलिस पर हत्या का इल्जाम है, वही पुलिस सुरक्षा के इंतजाम में लगाई गई है। वर्दी की निरंतरता देखिए, कॉन्टिन्यूटी हत्या और सुरक्षा दोनों में समान है। इसी निरंतरता को देखिए अगर देख सकते हो, नहीं तो रहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और सदियों गुलाम बने रहिए। क्या यह भयावह नहीं है कि जिस पुलिस ने मनीष गुप्ता को मार दिया, वही पुलिस यहां उनके दरवाजे पर खड़ी है? क्या ऐसे में आप सुरक्षित महसूस कर सकेंगे? क्या आपका दुख कम हो जाएगा? क्या होगा बताइए ना, पूछ रहा हूं। यह भी तो वही पूछना चाहती होगी। जो हुआ है उस पर मनीष की पत्नी को कैसे यकीन हो सकता है? जो व्यक्ति दोस्तों के साथ गोरखपुर गया, बिना किसी अपराध के पुलिस के हाथों मार दिया गया। इस विपत्ति पर शर्मसार होने का नाटक मत कीजिए। सबको पता है मनीष गुप्ता को जो इंसाफ मिलेगा वो इंसाफ नहीं होगा। इस साधारण से परिवार पर यह आपदा आई ही क्यों? गोरखपुर में इलाज की क्या व्यवस्था थी कि उन्हें नहीं बचाया जा सका, या इतना मारा गया कि बचाने की नौबत ही नहीं? मनीष की पत्नी मीनाक्षी पूछ रही हैं कि उनके पति का इलाज नहीं कराया गया। आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मीनाक्षी ने बताया कि उनके पति ने फोन कर बताया कि पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है, लेकिन बाद में जब उन्होंने पति को फोन किया तो उनका फोन नहीं उठा। भागे भागे कानपुर से गोरखपुर। घटना सामान्य है न अपवाद है। भारत के चीफ जस्टिस ने हाल ही में तो कहा था कि पुलिस से मानवाधिकार और शारीरिक संप्रभुता को सबसे बड़ा खतरा थानों में है। मतलब शरीर को कोई छू नहीं सकता, लेकिन आप पुलिस के रहते इस शरीर के सुरक्षित होने का भरोसा नहीं कर सकते। सरल हिंदी में पुलिस तोड़ देती है। The threat to human rights and bodily integrity are the highest in police stations. Custodial torture and other police atrocities are problems which still prevail in our society. चीफ जस्टिस के इस बात का क्या असर हुआ? क्या किसी की बात का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है? मुश्किल से इस बात के 2 महीने हुए हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। उनके क्षेत्र की पुलिस भी आदर्श नहीं है, तो फिर कहां की होगी? पुलिस गोरखपुर के कृष्णा होटल के बाहर भी तैनात है।
जहां रात के वक्त 6 पुलिस वाले आए थे चेकिंग के लिए, और कहा जा रहा है कि वसूली के लिए। वो रात की पुलिस थी, ये दिन की पुलिस है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। कमरा नंबर 512 में जहां मनीष गुप्ता अपने 2 दोस्तों प्रदीप और अरविंद के साथ रुके थे, सो रहे थे। यह तस्वीर इसी कमरे में ली गई है, शायद सोने से पहले। इन्हें क्या पता होगा, वही जान सकते हैं जिन्होंने पुलिस की यातना को भोगा है, जिनके परिवार के लोग बिना किसी सवाल जवाब के पुलिस के हाथों एनकाउंटर कर दिए। कश्मीर और पूर्वोत्तर से लेकर कहां कहां नहीं पुलिस की यातना की ऐसी कहानियां इस देश में बिखरी पड़ी, लेकिन आपने अपनी कल्पनाओं में उस यातना की कोई तस्वीर नहीं बनने दी। कमरे में उस हिंसा के निशान मौजूद हैं। उस रात किसे पता होगा कि चेकिंग के नाम पर सोते से उठाकर पुलिस मनीष को मार देगी। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पर लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह।